डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जो 99। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और हमारा चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट आप जानते होंगे कि क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जलवायु आखिर होता क्या है। एक होता है आपका वेदर और दूसरा होता है क्लाइमेट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 5 में, है ना, कि वेदर क्या होता है। तो जो डे टू डे का जो आपका एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन होता है उसी को हम लोग वेदर कहते हैं। लेकिन जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्लाइमेट आपका लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। 25 साल से ऊपर का सर्वे से जो है सो क्लाइमेट को लिया गया है ना। तो देखिए शॉर्ट में आप इसको आप लोग जान सकते हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर, वेयर एज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर 25 years for a particular place, over a long for the big places, right, is known as climate। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्लाइमेट जो होता है वो आपका लंबे समय के लिए होता है और वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, अभी आपका आप देखे होंगे अभी का सीजन में कि सुबह में हल्का ठंडा रहता है लेकिन दोपहर में गर्मी होती है। लेकिन अभी हम लोग का जो सीजन है वो आपका कोल्ड सीजन है, ठंडा का सीजन है। चूँकि एवरेज देखिए, एवरेज मतलब 24 घंटा में ज़्यादातर क्या रहता है, तो ज़्यादातर तो ठंडा ही रहता है। और ये जो 4 महीना का टाइम है उसमें ज़्यादातर क्या है, तो ज़्यादातर तो ठंडा है। इसलिए ये सीज़न जो है वो ठंडा का है। लेकिन जिस समय धूप थोड़ा उग गया और गर्मी लगा तो गर्मी महसूस करने लगे। अब हो सकता है ठंडा में कभी बारिश हो जाए तो उस समय वेदर जो है सो आपका बारिश वाला हो गया, मानसून वाला हो गया, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे कि क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट आप जान रहे हैं कि जनरली हम लोग पढ़े होंगे कि 3 प्रकार का जो है सो जलवायु के बारे में पढ़े होंगे, है ना। 3 प्रकार का क्लाइमेट, उसी को हम लोग सीजन कहते हैं। एक आपका पढ़े होंगे आप समर सीजन, दूसरा पढ़े होंगे रेनी सीजन और तीसरा पढ़े होंगे आप कोल्ड सीजन या विंटर सीजन, है ना। विंटर सीजन, रेनी सीजन और आपका समर सीजन। उसके अलावा 2 ठो आप सब सीजन पढ़े होंगे पहले। एक आपका हो जाता है स्प्रिंग सीजन और दूसरा हो जाता है एक स्प्रिंग सीजन हो गया, हाँ स्प्रिंग सीजन, और दूसरा हो गया आपका स्टूडेंट्स ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, ये 2 ठो सब सीजन पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे विंटर सीजन के बारे में, समर सीजन के बारे में, और आपका रेनी सीजन में 2 ठो है। एक आप देखेंगे ऑनसेट मॉनसून। ऑनसेट मॉनसून मतलब हो जाता है जिस समय जो है सो वर्षा प्रवेश करती है, वो हमारे देश में जून के फर्स्ट वीक में प्रवेश करता है। जून के फर्स्ट वीक में जो है वो मॉनसून हमारे देश में प्रवेश करता है। और एक होता है ऑफसेट, या फिर उसको हम लोग रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून या ट्रांजिशन मॉनसून, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि वर्षा जो है सो खत्म होने लगता है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या कहता है। पिछले 2 चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं, लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में। लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़े थे। पिछले 2 चैप्टर में हम लोग लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों जो है वो किसी भी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट का बेसिक एलिमेंट्स है ना। क्या क्या, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट्स, these 3 are the basic elements for any natural environment of any area। किसी भी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट का 3 बेसिक तत्व होते हैं, 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन? लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज और क्लाइमेट। लैंडफॉर्म, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट्स आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स फॉर द इन्वायरमेंट, है ना, फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एनी एरिया। याद रहेगा स्टूडेंट्स। आपका हो गया पहला लैंडफॉर्म, दूसरा हो गया आपका ड्रेनेज और तीसरा क्लाइमेट।
ये तीनों जो है वो किसी भी एरिया के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट का बेसिक एलिमेंट्स है। तो याद रहेगा, दो ठो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव रेड द टू बेसिक एलिमेंट्स फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एनी एरिया, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज। In this chapter we will study about the third basic elements for the natural environment of any area। किसी भी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट्स का तीसरा जो बेसिक एलिमेंट्स है वो है क्लाइमेट। और इस चैप्टर में हम लोग यही तीसरा क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है? दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर आवर कंट्री। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हमारे देश में होता है। तो क्लाइमेट किसको कहते हैं? अभी तो हम बताए ही थे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ही हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में अभी हम दो चीज़ के बारे में आपको बताएं कि एक आपका बताएं वेदर और दूसरा क्लाइमेट, है ना। वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न कह रहा है कि हम लोग जो है सो दिसंबर में ऊन का कपड़ा क्यों पहनते हैं? चूँकि दिसंबर में ठंडा रहता है, उलन कपड़ा जो है सो हमारे शरीर को हीट देता है, गर्मी देता है, इसलिए हम लोग ऊन का कपड़ा पहनते हैं। वहीं आप अगर मई जून की बात करिएगा तो उस समय गर्मी रहती है, तो हम लोग ऊन का कपड़ा पहनना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। उस समय हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। वही कह रहा है कि क्यों, वाई इज इट हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई। मई में क्यों जो है सो गर्मी रहता है और हम लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, मतलब उसमें हम लोग ऊन का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। और जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है? अब इस सब सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग को ये सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मई में गर्मी क्यों पड़ती है, जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है, और ठंडा के सीजन में दिसंबर में हम लोग ऊन का कपड़ा क्यों पहनते हैं। ये सारे सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएगा। हम लोग एक एक करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहता है क्लाइमेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लाइमेट्स के बारे में अभी हमने आपको डिफाइन भी कर दिया था। क्लाइमेट क्या कहता है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज क्लाइमेट। हम बताए थे, वही यहाँ दिया हुआ है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। 30 साल से ऊपर के पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है क्लाइमेट के लिए, है ना। क्या कहता है? क्लाइमेट रेफर्स करता है द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस का एक सम टोटल किया जाता है ना। उसको जो है सो देखा जाता है कि आखिर 4 महीना में अगर जाड़ा रहा तो कितना देर रहा, गर्मी रहा तो कितना देर रहा। तो ये 4 महीना नहीं, ये आपका 30 ईयर से एबव में जो है सो काउंट किया जाता है, ठीक है। वही कह रहा है क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। 30 साल से ज़्यादा, है ना। जबकि वेदर के बारे में कह रहा है वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय में और किसी भी एक, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्लाइमेट है तो क्लाइमेट है तो पूरा झारखंड के लिए एक क्लाइमेट होगा। लेकिन वेदर की जब हम बात करें तो हो सकता है रांची में वर्षा हो रही हो, उस समय आपका हजारीबाग में जो है सो आपका धूप निकला हुआ हो, तो वेदर तो चेंज हो गया। लेकिन क्लाइमेट उस समय अगर जाड़ा का मौसम, जाड़ा का जो है सो सीजन है तो जाड़ा का क्लाइमेट होगा, है ना। विंटर क्लाइमेट होगा, विंटर सीजन होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। अब एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है। वेदर और क्लाइमेट का जो है सो दोनों का एलिमेंट सेम होता है, दोनों का सेम तत्व होता है ना। द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। चूंकि दोनों एक ही चीज़ है, ये वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज़, है ना। और दोनों का जो है सो एलिमेंट्स के बारे में देखिए। एलिमेंट्स क्या है? एक है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर हो गया, क्या है ये सब आपका एलिमेंट्स है। इसके बाद आप फिर देखेंगे कि कंट्रोल्स कौन है ना, द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, ठीक है। क्या क्या कंट्रोल्स है, क्या क्या
फैक्टर से जो इफेक्ट जो प्रभावित करता है क्लाइमेट को, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप पहले देखिए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपका पास्ट हुआ है। देयर आर 5 एलिमेंट्स फॉर दी वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के लिए 5 एलिमेंट्स हैं। एक आपका हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा हो गया विंड, चौथा हो गया ह्यूमिडिटी, और पांचवा हो गया आपका प्रेसिपिटेशन। याद रहेगा, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये 5 जो है सो एलिमेंट्स हैं आपका वेदर एंड क्लाइमेट का। राइट, फिर से बता दे रहा हूं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी आर द बेसिक एलिमेंट्स फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट। ये वेदर और क्लाइमेट का जो है सो क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स है, तत्व हैं, है ना। वही कह रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये सब के बारे में जान लीजिए। ह्यूमिडिटी मतलब आप जान रहे हैं आर्द्रता, नमी जिसको हम लोग कहते हैं। बरसात के मौसम में आप देखे होंगे कि जमीन में नमी रहता है। प्रेसिपिटेशन जो वर्षण होता है ना, वर्षण होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जान रहे हैं, है ना, एटमॉस्फेयर का जो दाब होता है, वायु दाब भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर विंड है, हवा, वायु, टेम्परेचर, ये सब जो है सो क्या है, एलिमेंट्स है कि वेदर और क्लाइमेट का। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। आप ये देखे होंगे कि वेदर का कंडीशन जो है सो एक दिन में भी फ्लैक्चुएट कभी कभी करता है। आप देखे होंगे कभी गर्मी के मौसम में भी बरसात हो जाता है, और ठंडा के मौसम में भी बरसात हो जाता है। गर्मी के मौसम में भी कभी कभी ठंड लगती है, अचानक से कभी ऐसा होता है, आप महसूस किए होंगे, है ना। लेकिन देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। कुछ कॉमन पैटर्न्स है, एक सप्ताह के लिए, महीना के लिए, 2 महीना, 4 महीना के लिए। तो आप देखेंगे कि गर्मी के सीजन में तो 4 महीना के में आप एवरेज निकालेंगे तो गर्मी में ज़्यादा रहता है। अरे बरसात वगैरह तो कभी एक आध दिन अपवाद में आ जाता है ना। तो आगे क्या कहता है कि दैट इज डेज आर कूल एंड और हॉट, विंडी और कम, क्लाउडी और ब्राइट, वेट एंड ड्राई। अब देखिए कि अब गर्मी का सीजन रहेगा, गर्मी का सीजन रहेगा तो गर्मी रहेगा, समर सीजन रहेगा तो उस समय गर्मी रहेगा, और ठंडा का सीजन रहेगा तो कूल रहेगा। आप दिन में भी, एक दिन में या महीने में, 6 महीने में आप ये अनुभव करते होंगे, हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता है, क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं रहता है ना। आप देखे होंगे कि कभी गर्मी है दिन में तो कभी ठंडा है, कभी विंडी है मतलब हवा चल रहा है, खूब हवा चल रहा है, तो कभी एकदम शांत है, हवा चल ही नहीं रहा है। कभी ठंडा पड़ रहा है तो कभी गर्मी पड़ रहा है, कभी हवा चल रहा है तो कभी शांत है, कभी बादल है तो कभी पूरा ब्राइट है, एकदम पूरा सूर्य उगा हुआ है ना। कभी पूरा बादल छाया हुआ है तो कभी पूरा मौसम साफ है, कभी आपका जो है सो वेट है तो कभी ड्राई है, कभी सूखा है तो कभी गीला है। वर्षा होगी तो गीला रहेगा, और धूप पड़ेगा तो सूखा रहेगा। ठीक है। On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy। अब इसी के बेसिस पे, है ना, ये जो आप कभी ठंडा देखते हैं, गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्मी होता है, कभी सूखा होता है, कभी भींगा रहता है। तो इसी के आधार पर जो है सो एटमॉस्फेयर को हमारे देश में बांटा गया है सीजन में, है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, साल, पूरे साल को जो है सो 3 ठो सीजन में बांटा गया है। एक विंटर है, समर है और रेनी सीजन है। विंटर, समर या रेनी सीजन। आगे देखिए क्या कहता है, जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरे दुनिया को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है। हर जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता है। अब भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट है, तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। कहीं हॉट क्लाइमेट होता है, कहीं कोल्ड क्लाइमेट होता है। जैसे आप अगर चले जाइए पोलर वाला रीजन में तो वहाँ पे पूरा कोल्ड क्लाइमेट होगा, आपका पूरा ठंडा जगह होता है। इक्वेटर वाला आप रीजन में जाएंगे तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है।
है ना, और वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होता है। तो हर जगह अलग अलग है। क्या कहता है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। विश्व जो है सो पूरा विश्व को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया है? भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट है? तो भारत में तो सब प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। आपका विंटर सीजन भी है, रेनी सीजन भी है, आपका जो है सो समर सीजन भी है। लेकिन भारत की जलवायु को जो है वो मानसून टाइप ऑफ सीजन, मानसून टाइप का जलवायु माना जाता है। अब कहता है कि किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है, और अगर जो पाया जाता है तो वैसा क्यों है, क्यों वो सब जलवायु भारत में पाया जाता है। हम लोग सब जो है सो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है मॉनसून वर्ड जो है वो आपका अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। मॉनसून हमारा जो वर्ड है मॉनसून, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है भारत में। हमने बताया भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट है, तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और ये मॉनसून वर्ड जो है वो अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सीजन, जिसका लिटरली मीन्स क्या होता है? सीजन। मॉनसून हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन। याद रहेगा, मॉनसून वर्ड जो है वो अरबिक वर्ड मौसमी से लिया गया है। अरबिक वर्ड मौसम, मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबिक वर्ड मौसम से। मॉनसून जो है वो अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन, जिसका मतलब क्या होता है? सीजन होता है। मॉनसून वर्ड अरबिक वर्ड मौसम, मौसम से लिया गया, जिसका मतलब सीजन होता है। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मॉनसून क्या रेफर करता है? सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल को जो है सो रेफर्स करता है ना। विंड, अब क्यों? सीजनल विंड के वजह से, अब है ना, वायु जो बहती है उसके वजह से भी जो है सो आपका सीजन बदलता है। विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, है ना। क्या कहता है? मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। अब भारत के क्लाइमेट को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है, ये मैंने आपको बताया था कि मॉनसून टाइप के क्लाइमेट से डिस्क्राइब किया गया है। भारत के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप के क्लाइमेट से डिस्क्राइब किया गया है, भारत के क्लाइमेट को। मॉनसून के बारे में हमने अभी आपको बताया। मॉनसून वर्ड जो है वो अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है आपका सीजन। जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है? सीजन। अब एशिया के बारे में कह रहा है, एशिया में दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड द साउथ ईस्ट। अब ये मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है जो भारत में पाया जाता है वो पूरे एशिया में मेनली साउथ और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। भारत भी आपका एशिया के साउथ में स्थित है, आपको बताए थे, है ना। एशिया के साउथ में स्थित है। साउथ में भी कहाँ? एकदम बीचों बीच। वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के एकदम बीचों बीच भारत है। भारत एशिया के साउथ में स्थित है, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में, इसलिए भारत में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है ना। इसके अलावा डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर प्रेसिपिटेबल रीजन वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। देश के अंदर ही आप देखेंगे कि वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के जलवायु देखने को मिलेगा। हर जगह एक जैसा जलवायु हमेशा नहीं मिलेगा। जैसे जनरली आपका पूरा देश में जो है सो जलवायु जो है सो आपका ये मानसून सीजन जो होता है, आपका वर्षा का रेनी सीजन जो होता है वो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। लेकिन कुछ क्षेत्र है साउथ में, जैसे आपका तमिलनाडु है, वहाँ पे आपका नवंबर दिसंबर में भी वर्षा होता है। जबकि
अन्य जो है सो भारत के अधिकांश देशों में नवंबर दिसंबर में वर्षा नहीं होती है, नवंबर दिसंबर में ठंडा का मौसम रहता है। तो भारत में भी जो है सो ये सब हर जगह एक जैसा नहीं है। लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, दो ठो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रिसिपिटेशन। 5 ठो हम लोग एलिमेंट्स देखे थे, आपको मैंने बताया था कि वेदर और क्लाइमेट दोनों का सेम एलिमेंट्स होता है। 5 एलिमेंट्स के बारे में आप देखे थे, एक देखे थे आप टेम्परेचर, दूसरा देखे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा था आपका विंड, चौथा था ह्यूमिडिटी और पांचवा था प्रिसिपिटेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 ठो जो महत्वपूर्ण जो है सो एलिमेंट्स है क्लाइमेट का, वो है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा पड़ेगा। और प्रिसिपिटेशन मतलब वर्षण होता है, वर्षा होगी तो रेनी सीजन में वर्षा होता है ना। एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और हम लोग ये भी जो है सो देखेंगे कि कैसे वो अलग अलग जगह में वैरी करता है, अलग अलग सीजन में वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस जो है सो कैसे वैरी करता है। और सीजन भी हर जगह पे एक समान नहीं होता है, जैसा अभी मैंने आपको बता दिया। इन समर की सीजन की बात करें तो कहता है द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट। समर के सीजन में राजस्थान वाला क्षेत्र में 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है सो टेम्परेचर चला जाता है। कितना तक? 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है समर सीजन में। लेकिन वही हम अगर बात करें आपका जम्मू कश्मीर, जो एक ठंडा वाला जगह है ना, पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम एक जगह का नाम है जो जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे जो है सो 20 डिग्री सेल्सियस ही आपका रहता है टेम्परेचर गर्मी के सीजन में भी। राजस्थान में जहाँ आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है गर्मी में, वहीं आपका पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे आपका मात्र 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। राजस्थान में जहाँ पे टेम्परेचर समर सीजन में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है समर के सीजन में। वहीं जो है सो आपका पहलगाम में टेम्परेचर मात्र 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेम्परेचर मात्र 20 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मी के सीजन में। कौन सा सीजन में? गर्मी का सीजन में। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट ड्रास इज जम्मू कश्मीर मे बी एज लो एज मिनट्स 45 डिग्री सेल्सियस। माइनस में चला जाता है। अब देखिए, जब गर्मी में 20 डिग्री सेल्सियस है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ ठंडा में कितना होगा। तो ठंडा में तो एकदम माइनस में चला जाता है, माइनस में तो रहता ही है। ठंडा में जनरली माइनस में वहाँ पे रहता ही है। कभी कभी 40-45 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में चला जाता है। कितना तक? 45 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है, चला गया है जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री माइनस में चला गया, -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। गर्मी के भी सीजन में जो है सो जम्मू कश्मीर के पहलगाम वाला क्षेत्र में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और ठंडा की बात करें तो ये तो 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, वहाँ की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेल्सियस ठंडा में भी रहता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जा रहा है, ये माइनस में 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, वहीं आपका तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस आपका प्लस में रहता है। कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस आपका तिरुवनंतपुरम में रहता है। तिरुवनंतपुरम में कितना रहता है स्टूडेंट्स? 22 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। समर के सीजन में आप देखें राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जबकि आपका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है आपका समर सीजन में।
कहता है इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, और कुछ कुछ जगह है जहाँ पे दिन और रात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जिससे राजस्थान का डेजर्ट वाला जगह में आप जाइएगा तो दिन में जो है सो बहुत गर्मी रहती है जिसको आप झेल नहीं पाएंगे, और रात में पूरा ठंडा रहता है, क्योंकि बालू जो होता है ना रात में पूरा ठंडा हो जाता है। थार डेजर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो दिन में टेम्परेचर एकदम 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और वही रात में जो है सो 15 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है सेम डे में। मतलब दिन में आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है थार डेजर्ट में, और रात में 15 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। कहाँ पे? थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट जो आपका राजस्थान में है। और दूसरे तरफ अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप झारखंड में लीजिए, तो झारखंड में अगर टेम्परेचर दिन में 25 डिग्री है तो रात में 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 20 डिग्री तक होगा, 20 डिग्री होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 डिग्री तक आएगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस उतना नहीं मिलेगा। 50 डिग्री और 15 डिग्री का डिफरेंस अन्य प्लेस में जनरली आपको नहीं मिलेगा। मतलब जनरल प्लेस में आपका दिन में अगर गर्मी है तो रात में भी ठंडा लगने की संभावना बहुत कम होती है ना। लेकिन राजस्थान में दिन में आपका 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और रात में 15 डिग्री पर आ जाता है। गर्मी के सीजन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री टेम्परेचर होती है, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री टेम्परेचर होती है। और ठंडा की मौसम का बात करें तो ठंडा के मौसम में जम्मू कश्मीर में जो है सो 45 डिग्री माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। और वहीं जो है सो आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है आपका समर में, और विंटर में जो है सो माइनस में चला जाता है। और अगर हम लोग तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उसके बाद यहाँ आप देख लिए 15 डिग्री सेल्सियस चला जाता है डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, और दिन में, और रात में आपका चला जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अन्य जितने भी जगह हैं बहुत सारा वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस डिफर करता है। रात में थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है दिन के अपेक्षा, लेकिन उतना नहीं होता है, 2-4-5 डिग्री का डिफरेंस होगा, है ना। टेम्परेचर्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड और केरला में ये टेम्परेचर बहुत कम ही जो है सो आपको डिफरेंस मिलेगा। दूसरे देखिए क्या कहता है कि एक तरफ जहां राजस्थान के थार डेजर्ट में दिन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो रात में 15 डिग्री के आसपास चला जाता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे है ना, हाँ, कुछ ऐसे हार्डी एंड डिफरेंसेस इन डे एंड, हाँ, एंड ऑन अदर हैंड देयर इज हार्डी एंड एनी डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट। हार्डली बहुत मुश्किल से, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट। कुछ ऐसे जगह हैं जहां मुश्किल से दिन और रात में टेम्परेचर में बदलाव होता है, जैसे अंडमान और निकोबार हो गया, केरल हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, केरल हो गया। ये सब जगह में बहुत मुश्किल से टेम्परेचर में बदलाव आपको देखने को मिलेगा दिन और रात में, है ना। कहाँ कहाँ? अंडमान एंड निकोबार, केरल, ये सब में बहुत कम ही आपको टेम्परेचर में जो है सो बदलाव देखने को मिलेगा दिन और रात का टेम्परेचर में। अब हम लोग देखते हैं नाउ लेटस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब हम लोग प्रेसिपिटेशन की ओर ध्यान देते हैं, वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। क्या कहता है? देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, सिर्फ जो है सो कहता है कि मान लीजिए कहीं दिसंबर में वर्षा हो रही है और जनरली आपका जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है, तो वो तो है ही, प्लस अमाउंट में भी डिफरेंस होता है। कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं बहुत कम होता है। जैसे आप अगर मासिन राम का उदाहरण लें तो मासिन राम में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ नापा गया 400 सेंटीमीटर से भी एभव वर्षा हो जाती है। और वहीं आप कुछ जगह आप देखेंगे वहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। देखिए, मासिन राम मेघालय में आपका 400 सेंटीमीटर तक वर्षा चला जाता है। वहीं वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। यहाँ पे आपका वेस्टर्न राजस्थान में
40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहता है ऑयल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म्स ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय। हिमालय के अपर पार्ट्स में तो वर्षा कम भी होगा, तो चूंकि वहाँ पे जो बर्फ होता है वो पिघल करके निकलता है, तो उधर पानी की कमी नहीं होती है। तो स्नोफॉल से भी जो है सो वर्षा बनता है, वर्षा के रूप में वो प्रेसिपिटेशन होता है। और ये है ना, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के और पार्ट में जो है सो ये वर्षा होती है। इससे एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो वैरी करता है। 400 सेंटीमीटर आपका मेघालय में, है ना, मेघालय का मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है, जबकि लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ज़्यादातर जो पार्ट्स है देश का, हाँ, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है जून से लेकर सितंबर के बीच में, है ना। जून से लेकर के सितंबर के बीच में देश के ज़्यादातर हिस्से में आपका रेनफॉल होता है। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी है जैसे तमिलनाडु, जहाँ पे आपका नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तमिलनाडु जो कोस्ट का एरिया है, तमिलनाडु कोस्ट का एरिया जो है, वहाँ पे आपका वर्षा कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर में होता है। कब होता है स्टूडेंट्स? अक्टूबर नवंबर में। कहाँ पे? तमिलनाडु कोस्ट में। तमिलनाडु कोस्ट में वर्षा जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। इन जनरल कोस्टल एरियाज experience less contrasts in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west. अब देखिए, हम आपको बताए थे कि वर्षा हर जगह एक समान नहीं होती है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। मासिन राम में आप देखे थे, मेघालय के मासिन राम में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, जबकि आपका इधर वेस्टर्न पार्ट की ओर आप जाते हैं, वेस्टर्न राजस्थान की ओर, हाँ, लद्दाख की ओर, तो वहाँ पे वर्षा आपका बहुत कम होता है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और आपका मासिन राम मेघालय की ओर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो वही कह रहा है कि हर जगह वर्षा एक समान नहीं होती है। ईस्ट से वेस्ट की ओर आप बढ़िएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तरी समतल भूमि में ईस्ट से वेस्ट की ओर आप बढ़िएगा तो वर्षा कम होते जाएगी। मतलब उत्तरी समतल भूमि में ईस्ट में वर्षा वेस्ट के अपेक्षा ज़्यादा होती है ना। वेस्ट के अपेक्षा वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स के अपेक्षा ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स में वर्षा ज़्यादा होती है ना। ईस्ट में आपका मेघालय है, मेघालय ईस्ट में, उधर वर्षा ज़्यादा होती है मासिन राम की ओर तरफ, है ना। और वही आप वेस्ट में तरफ जाते हैं राजस्थान की ओर, वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख, तो उधर आपका वर्षा बहुत कम होती है ना। क्या कहता है कि वर्षा जो है सो घटते जाता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ईस्ट से वेस्ट की ओर नॉर्दर्न प्लेन्स में वर्षा जो है वो घटते जाती है। क्या कहता है? ईस्ट से वेस्ट की ओर वर्षा जो है वो घटते जाती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर कंडीशंस में बहुत कम कॉन्ट्रास्ट होता है। कहाँ पे? कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में जो है सो टेम्परेचर कंडीशंस में बहुत कम कॉन्ट्रास्ट होता है। और सीजनल कॉन्ट्रास्ट जो होता है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री, है ना। देश के अंदर जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो मौसम में जो विभिन्नता, मतलब जो आप देखेंगे कि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं ठंडा ज़्यादा है देश के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, है ना। अब कहता है कि जो डिक्रीज है, देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ईस्ट से वेस्ट की तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका टेम्परेचर वर्षण जो है वो घटते जाता है। वेस्ट की ओर वर्षा कम होती है, ईस्ट की ओर ज़्यादा होती है। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लिव्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लॉथ्स दे वियर एंड also the kind of houses they live। अब ये वेरिएशंस के वजह से लोगों के जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे वर्षा कम होगा वहाँ का भोजन कुछ अलग होगा, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ भोजन कुछ अलग होगा, है ना। तो ये जो है सो लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। उसके
जो भोजन वो खाते हैं उस पर भी प्रभाव डालता है, कपड़ा वो जो पहनते हैं उस पर भी प्रभाव डालता है, और किस प्रकार के वो मकान में रहते हैं उस पर भी प्रभाव डालता है। आप राजस्थान में जाएंगे तो देखेंगे मोटी मोटी दीवारें होती है, हाँ, उसके बाद आपका छत भी होता है मोटा सब। क्यों? चूंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, क्या कहता है? वाई द हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूट्स। राजस्थान में दीवार मोटा और रूट्स जो है वो फ्लैट क्यों होता है? रूट्स जो होता है वो फ्लैट होता है, और जो वाल होता है वो बहुत ही मोटा होता है। क्यों? चूंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कहता है तेराई रीजन में, वाई इज दैट द हाउसेस इन तेराई रीजन एंड इन गोवा मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूट्स। देखिए, अब यहाँ राजस्थान में फ्लैट रूट्स है, फ्लैट रूट्स है, और यहाँ पे आपका तेराई वाला रीजन में, चाहे गोवा में चाहे मैंगलोर में, स्लोपिंग रूट्स होता है ना। तो ये सब वहाँ के जलवायु के वजह से होता है। वहीं आप असम में चले जाइए, है ना, तो हाउसेज जो होता है वो स्टिल्ट्स का बना होता है, स्टिल्ट्स का बना होता है असम में। तो ये सब जलवायु के वजह से है। क्यों है? जलवायु के वजह से। अब हम लोग फिर देखेंगे 6 ठो जो मेजर कंट्रोल्स है ना, जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को प्रभावित करता है ना, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। देर आर टोटल 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, टोटल 6 ठो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है। एक आपका है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, चौथा है आपका ओशियनिक करेंट्स, और पांचवा है आपका रिलीफ फीचर्स। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, ओशियनिक करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। और एक है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। याद रहेगा स्टूडेंट्स, ये 6 ठो जो है वो आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है। ये 6 ठो आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है। 6 ठो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड एंड प्रेशर सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, ओशियनिक करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। दीज आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के, है ना, किसी भी प्लेस का जो है सो 6 ठो मेजर कंट्रोल्स है क्लाइमेट का। क्या क्या? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल या सी, ओशियनिक करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये 6 ठो जो है सो मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है। दीज आर द 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ द एनी प्लेसेस। याद रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब हम लोग इस 6 के बारे में एक एक करके जो है सो डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज जो है सो हम इतना ही पे आपको बता रहे हैं, यही आपका अपना वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम ये 6 के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका फिर जो अगला वीडियो होगा उसमें बाकी जो छूटे हुए पोर्शंस होंगे उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको जो है सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, हम आप लोगों का लाइव क्लास लेंगे। आप लोगों को पहले भी बताया था, और हमारा जो लाइव क्लास होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आपको किसी प्रकार का कोई कॉस्ट इसमें देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।